राम राम भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम सब एकदम अच्छे हैं। और जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि इसके लिए ड्रेस बनाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं किसकी बात कर रही थी बनाने को लेके। आप खुद देख पा रहे हैं भाई, घर पे वेस्ट कपड़े रखे थे 2-3, तो सोचा आज इनका इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत दिन से यूज़ में नहीं आ रहे थे और जगह रोक के खड़े थे। मुड्डी के कवर बनाने थे, तो सोचा सब लोग नई ड्रेस पहनते हैं, इन बेचारियों के लिए पिछली बार सिले थे दिवाली पे, तो इनके लिए भी नए कवर सील दिए जाते हैं। तो मैं सील लिया, मैंने सबसे पहले उनका नेप लिया और उसके बाद सील के तैयार कर दिया उनके लिए भी कि अब दिवाली आ रही है, हर चीज़ चमकेगी, तो इन मुड्डियों को भी चमकने का हक अधिकार है क्यों। तो बनाया और उसको अच्छे से उसका पूरा साइज़ लेके उसको पूरा फिटिंग में करके सेट करके बना दिया और मुड्डी के लिए भी नई ड्रेस तैयार हो गई। उसके बाद फिर मैंने काम किया अगला स्टार्ट। दियम बोला कि मम्मा चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, और एक और गड़बड़ कर दी इसने उसी दौरान पे। जैसे ही मैं सिलाई इसके नीचे की करने लगी, दिव्यम ने मशीन चला दी और सुई मेरे हाथ में आर पार हो गई। आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, सारी उंगली अंदर तक सुई चली गई और बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो सफाई का टाइम है, हाथ पे लग गई तो भी कुछ नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है। आज मेरे को एक नया टास्क मिला। जैसे धूप निकल गई थी, सुबह सुबह उठते मैंने कहा पहले खाना बनाती हूँ सबके लिए। कनक दियम के पापा स्कूल चले गए और ड्यूटी चले गए। उसके बाद सोचा चलो अब इसको खाली करती हूँ, सिंगल बेड का नंबर है आज। फिर मैं और दियम हो गई शुरू, और देखा फ़ोन उठा के चारों तरफ बधाइयाँ ही बधाइयाँ आ रही हैं। किस चीज़ की बधाइयाँ आ रही हैं लास्ट में बताती हूँ, गजब से बात होगी, आप खुद भी मेरे को बधाई देने के लिए मजबूर हो जाओगे। उसके बाद इसको झूला मिल गया, मम्मा मेरा झूला बन गया। मैंने कहा हाँ आपकी सही मौज हो रही है। मैंने सारा सामान निकाल लिया और जो रजाई कम्बल थे उनको धूप में डालने के लिए छत के ऊपर डाल आई। सारा बेड खाली करने के बाद इसकी तो मस्ती हो गई चालू, क्योंकि इसको इतनी सारी ड्रेस मिल गई। मेरी ड्रेस देखो मम्मा, मेरी ड्रेस इतनी सारी, कभी कोई सी पहन रहा कभी कोई सी पहन रहा। मैंने कहा ठीक है भैया, मान लिया कि आपके पास इतनी ड्रेस है, लेकिन ये सर्दी में पहनने की है। पर ये मानता कहाँ है, इसके पीछे पीछे कभी ये वाली पहना दो कभी वो वाली पहना दो, हो गया शुरू। मैंने कहा बेटा रुक जाओ, थोड़े दिनों के बाद जब और ज़्यादा ठंडी होएगी तब पहनना, तब तक आप अपने ये शूज़ पहन लो। नहीं मुझे तो ये नहीं पहनना, मुझे तो कोट वाली ड्रेस पहननी है। और बधाइयाँ शुरू होने वाली थी और ये बधाइयाँ शुरू हो गया। आज दिव्यम का हैप्पी वाला बर्थडे था, तो जिसने देखो उसने सभी ने विश किया। बच्चे की अच्छी अच्छी चीज़ें विशेष करने के लिए लोगों ने भेज दे बहुत सारी बधाइयाँ। भाई आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे बेटे को इतनी अच्छी विशेष की, अपना आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग इसको दी, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। फिर उसके बाद मैं लग गई उसको सारा सामान जो अच्छा था उनको बैग में पैक किया, और इतनी थकान हो गई थी कि पूछो मत, 10 बज चुके थे। और फिर एक ऐसी चीज़ खोली जिसको देख के मुझे खुद रोना आ गया। ये तो मैंने खाली करके पूरा सेट कर दिया। फिर मम्मी जी का बक्सा हाथ लग गया, जिसको साफ़ करते वक्त मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आई थी कि अगर वो होती तो ऐसे कहती मैं सामान रख देती हूँ, तू अपना सफाई का कर ले। पर कर क्या सकते हैं, हालात इतने ख़राब हैं कि बस पूछो मत। रो धो के फिर से अपने काम पे लगी। मैंने सोचा इतनी हिम्मत हारने की अभी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। फिर मुझे एक कमाल की चीज़ दिखाई दी, क्योंकि जिस दिन मैं रेवाड़ी गई थी उस दिन मैं एक कमाल की चीज़ लाई। झंझट ही ख़त्म हो गई मेहंदी का डिज़ाइन सोचने का। मैं मेहंदी का छपा छपाया सामान लेके आई थी, सिर्फ 60 रुपये में ये 4 पीस मुझे मिल गए थे। और मैं इतनी खुश थी कि चलो कोई बात नहीं, हो गई शांति। अब रात को मेहंदी लगाएंगे तो उस चीज़ की भी टेंशन ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद इसको रखा साइड में कि पहले इसको संभाल के रख देते हैं, बर्थडे बॉय को नहलाते हैं। बर्थडे बॉय को नहला दिया, रेडी कर दिया। ये कुछ इस तरह का उसका लुक था। आज ने कोट पैंट और ये पहन के बड़ा खुश हो रहा था। फिर उसके बाद मेरा एक पार्सल आना था, क्योंकि करवा चौथ है और उसका पार्सल नहीं आए ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिर उसके बाद अपना पार्सल अनबॉक्स किया। इसने कहा कि वो पैंट मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है तो मेरी ड्रेस चेंज करो। इसकी बीच में ड्रेस चेंज करके लाई। मैंने कहा चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद इतना सुंदर गिफ्ट मैंने आज तक नहीं देखा। आप खुद देखें, जिस तरीके से मेरा वो रेड कलर का सूट इतना सुंदर था, उसी तरीके से ये वाली चीज़ भी बड़ी अच्छी होने वाली है। क्या होने वाली है आप खुद देखना। ये वाला चूड़ा मुझे बहुत दिन से पसंद था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था, और ये बहुत ही बजटफुल में है। वैसे भी दिवाली सेल चल रही थी तो मैंने उसी टाइम पे उसको ऑर्डर कर दिया था, और ये आया इतना हकीकत इतना अच्छा था। चारों तरफ सेल का नशा तो था ही, मुझे भी चढ़ गया था। ये चूड़ा देखने में इतना सुंदर लग रहा था, मन कर रहा था कि अभी पहन लो, पर कोई बात नहीं, मैंने कहा एक दिन का इंतज़ार और सही। वैसे भी सुहाग की चीज़ें तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। ये पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक था, मल्टी कलर का इसमें वर्क था, और बहुत ही हैवी साड़ी के साथ और किसी के साथ भी आप पहन सकते हैं। यही थी आज की हमारी दिनचर्या। आप लोगों को
आपको कैसी लगी ज़रूर